से दिव्या महावीर पुराण अष्टम प्रकरण। भोक्ता कल्याण प्रभु दाता वैभव सर त्राता गति संसार के करे कर्म सब खर्च। जो गर्भाधिक पंच कल्याणकों के भोक्ता हैं, जो समग्र विश्व को वैभव प्रदान करने वाले हैं, जो सांसारिक चारों गतियों से प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं, वे भगवान महावीर मेरे समस्त कर्मों को नष्ट करें। स्वर्ग से आई हुई देवियों में से कोई तो जिन माता के समक्ष मंगल द्रव्य रखती थी, कोई देवियों ने महादेवी की शैया पर भार अपने ऊपर लिया, किसी ने दिव्य आभूषण पहनाने का भार लिया, किसी ने माला तथा रत्नों के गहने देने का। कई देवियां माता की अंगरक्षा के लिए खुले खड्गों से सज्जित होकर पहरा देती थीं और कई उनके लिए भोग्य सामग्रियों का एकत्रित करने में संलग्न थीं। कई एक देवियां पुष्परज से आच्छादित राज्य प्रांगण को सफाई में लगी थीं एवं चंदन जल का छिड़काव करती जाती थीं। उक्त देवियों ने रत्न के चूर्ण से स्वस्तिक आदि की रचना की एवं महल को कल्प वृक्ष के पुष्पों से सजाया। किसी ने महलों की ऊंचे शिखरों पर रत्नों के दीप जलाए जो अंधकार को विनष्ट करने वाले थे। वस्त्र पहनाना, आसन बिछाना आदि समस्त कार्य देवियां ही करती थी। महादेवी की वन क्रीड़ा के समय मधुर गीत, लुब्धक नृत्य एवं धार्मिक कथाएं सुनाकर वे माता को सुख पहुंचाया करती थी। इस प्रकार जिन देव की माता महादेवी की सेवा देवियों द्वारा होती रही एवं उनकी शोभा अनुपम थी। जब नवम मास निकट आया तो गर्भवती माता देवी की बुद्धि अति प्रखर होती गई। उन्हें प्रसन्न रखने के उद्देश्य से देवियां मनोहर प्रहसन क्रिया करती एवं तरह तरह की कविताएं सुनाया करती थी। देवियां कुछ गूढ़ अर्थपूर्ण पहेलियां महादेवी से पूछा करती थी एवं महादेवी उनका समुचित उत्तर दे दिया करती थी। उदाहरण के रूप में निम्न पहेली और उसका उत्तर मनन करने योग्य है। विरक्ता नित्य कामिन्या कामुको महान सस्पृहो निस्पृहो लोके परमात्मान्याश्च यह सकः। अर्थात जो वैरागी होने पर भी सर्वदा कामिनी की इच्छा करता है एवं निष्प्रही होने पर भी इच्छा किया करता है, वह विलक्षण पुरुष इस संसार में कौन है? यह तो कोई पहेली। महादेवी ने पहेली का श्लोक में ही उत्तर दिया। महादेवी ने उत्तर दिया परमात्मा। कारण परमात्मा का एक अर्थ तो विलक्षण पुरुष होता है और दूसरा अर्थ परमात्मा भी होता है। परमात्मा नित्य कामिनी अर्थात अविनाशी मोक्ष रूपी स्त्री में अनुरागी है एवं उसी की इच्छा रखने वाला होता है। दूसरी एक पहेली भी सुनिए। दृश्यो दृश्यस्त्रिचिद्भूषः प्रकृत्या निर्मलो व्ययः हंता देह विधेर्देवो नान्यम क्व वर्तते घसः। अर्थात जो उद्देश्य है फिर भी देखने योग्य है, स्वभाव से निर्मल होने पर भी देह की रचना का नाशक है, पर महादेव नहीं है, ऐसा वे कौन है? इस श्लोक का महादेवी ने देवोना शब्द से उत्तर दिया। देवोना का अर्थ है देव रूपी मनुष्य श्री अरिहंत देव। इस प्रकार उन देवियों ने प्रश्नोत्तर के रूप में महादेवी से अनेक पहेलियां पूछी। वे विभिन्न प्रकार की हैं। हे सुंदरी, असंख्यात मनुष्य एवं देवों द्वारा पूज्य तीनों जगत का गुरु तेरा पुत्र अनेक उत्तम गुणों से सुशोभित से युक्त तथा विजयी है। इस श्लोक में होठ से बोलने वाला अक्षर एक भी नहीं है, अतः यह निरोष्टज है। जिसने दूसरी स्त्रियों से प्रेम करना त्याग दिया है फिर भी अविनाशी मोक्ष सुख में अनुरागी है, ऐसा गुणों का समुद्र तेरा पुत्र हमारी रक्षा करे। इस श्लोक में निरोष्टज अक्षर है। हे जगत का कल्याण करने वाली, तीन लोकों की स्वामी को गर्भ में धारण करने वाली, हरिहरादि के मन की रक्षा कर। इस श्लोक में अब क्रिया छिपी हुई होने से क्रिया गुप्त है। जगत के कल्याण के लिए अपने गर्भ में तीर्थंकर को धारण करने वाली हे महादेवी, धर्म तीर्थ स्थापित करने वाले की उत्पत्ति में देव विद्याधर भूमि गोचरी जीवों का तीर्थ स्थान बन। इसमें 8 क्रिया गुप्त है।
हे देवी महारानी, इहलोक और परलोक में कल्याण करने वाला कौन है? महादेवी का उत्तर, जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तक है वो ही श्री अरहंत देव तीन जगत के कल्याण करने वाले हैं। देवियों का प्रश्न, गुरुओं में से सबसे महान कौन है? उत्तर, जो तीन जगत का गुरु एवं सब अतिशयों से तथा दिव्य अनंत गुणों से सुशोभित है, ऐसे श्री जिनेन्द्र देव ही महान गुरु हैं। इस जगत में किसके वचन श्रेष्ठ और प्रामाणिक है? उत्तर, जो सबका जानने वाला, दुनिया का हित करने वाला, 18 दोष रहित और वीतरागी है, ऐसे श्री अरहंत भगवान के वचन ही श्रेष्ठ एवं मानने योग्य हैं। इसके सिवा दूसरे मिथ्या मतियों ने कहा कि नहीं। प्रश्न, जन्म मरण रूपी विष को दूर करने वाला अमृत के समान क्या पान करना चाहिए? उत्तर, श्री जिनेन्द्र के मुख कमल से निकला हुआ ज्ञानामृत पीना चाहिए। दूसरे मिथ्या ज्ञानियों के विषरूपी वचन नहीं मानने चाहिए। प्रश्न, यह लोक में बुद्धिमानों को किसका ध्यान करना चाहिए? उत्तर, पंच परमेष्टि का, जैन शास्त्र का एवं आत्म तत्व का, धर्म का शुक्ल रूप ध्यान करना चाहिए। दूसरा आर्त रूप खोटा ध्यान कभी नहीं करना चाहिए। प्रश्न, शीघ्र कौन सा काम करना चाहिए? उत्तर, जिससे संसार के भोगों का नाश हो, ऐसे अनंत ज्ञान चारित्र का पालन करना चाहिए, मिथ्यावादियों का नहीं। प्रश्न, इस संसार में सज्जनों के साथ में जाने वाला कौन है? उत्तर, दयामय धर्म ही सहायता करने वाला बंधु है, जो सब दुखों से रक्षा करने वाला है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सहगामी नहीं है। प्रश्न, धर्म के क्या क्या लक्षण हैं एवं क्या कार्य हैं? उत्तर, 12 तप, रत्नात्रय, महाव्रत, अणुव्रत, शील और उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण, ये सब धर्म के कार्य एवं लक्षण हैं। प्रश्न, यह लोक में धर्म का फल क्या है? उत्तर, 3 लोक के स्वामियों की इंद्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती पद रूप संपदाएं, श्री जिनेन्द्र भगवान का अनंत सुख, ये सब धर्म के ही उत्तम फल हैं। प्रश्न, धर्मात्माओं के चिन्ह क्या हैं? उत्तर, शांत स्वभाव, अभिमान का ना होना एवं रात दिन शुद्ध आचरणों का पालन, ये ही धर्मात्माओं की पहचान है। प्रश्न, पाप के चिन्ह क्या क्या हैं? उत्तर, मिथ्यावादी, क्रोध आदि कषाय, खोटी संगति और 6 तरह के अनैतन, ये पाप के चिन्ह हैं। प्रश्न, पाप का फल क्या है? उत्तर, जो अपने को अप्रिय है, दुख का कारण और दुर्गति कराने वाले, अन्य राग, रोग, क्लेश आदि देने वाला, ये से सभी निंदनीय कार्य पाप के फल हैं। प्रश्न, पापी जीवों की पहचान क्या है? उत्तर, क्रोध आदि कषायों का बहुत होना, दूसरों की निंदा, अपनी प्रशंसा, रौद्र आदि खोटे ध्यान का होना, ये सब पापियों के चिन्ह हैं। प्रश्न, अश्लील लोभी कौन है? उत्तर, बुद्धिमान, मोक्ष का चाहने वाला, भव्य जीव, निर्मल आचरण से तथा कठिन तप से केवल धर्म का सेवन करने वाला ही असली लोभी है। प्रश्न, यह लोक के विचारशील कौन है? उत्तर, जो मन में निर्दोष देवशास्त्र गुरु का एवं उत्तम धर्म का विचार करता है, दूसरे का नहीं। प्रश्न, धर्मात्मा कौन है? उत्तर, जो श्रेष्ठ, उत्तम, क्षमा आदि 10 लक्षण युक्त धर्म का पालन करता है। श्री जिनेन्द्र देव की आज्ञा का पालन करने वाला ही बुद्धिमान, ज्ञानी एवं व्रती है, वही धर्मात्मा है, दूसरा कोई नहीं। प्रश्न, परलोक जाते समय मार्ग का भोजन क्या है? उत्तर, दान, पूजा, उपवास, व्रत, शील एवं संयम आदि से उपार्जन किया गया जो निर्मल पुण्य है, वही परलोक के मार्ग का उत्तम भोजन है। प्रश्न, हर इस लोक में किसका जन्म सफल है? उत्तर, जिसने मोक्ष लक्ष्मी के सुख के प्रदाता उत्तम भेद विज्ञान को पा लिया, उसी का जन्म सफल है, दूसरे का नहीं। प्रश्न, संसार में सुखी कौन है? उत्तर, जो सब परिग्रह की उपाधियों से रहित एवं ध्यान रूपी अमृत का पान करने वाला, वन में रहता है, अर्थात योगी है, वही सुखी है, अन्य कोई नहीं। प्रश्न, इस संसार में चिंता किस वस्तु की करनी चाहिए? उत्तर, कर्म रूपी शत्रुओं के नाश करने की एवं मोक्ष लक्ष्मी पाने की चिंता करनी चाहिए, दूसरे इंद्र आदि विषय सुखों की नहीं। प्रश्न,
महान उद्योग किस कार्य से करना चाहिए? उत्तर, मोक्ष देने वाले रत्नत्रय, तप, शुभ योग, सुज्ञान आदिकों के पालने में महान यत्न करना चाहिए, धन एकत्रित करने में नहीं। कारण, धन तो धर्म से प्राप्त होता ही। प्रश्न, मनुष्यों का परम मित्र कौन है? उत्तर, जो तप, दान, व्रतादिक धर्म रूप को आग्रह पूर्वक समझकर पालन करावे और पाप कर्मों को छुड़ावे। प्रश्न, इस संसार में जीवों का शत्रु कौन है? उत्तर, जो हित करने वाले तप, दीक्षा, व्रतादिकों को नहीं पालन करने दे, वह दुर्बुद्धि अपना एवं दूसरों का, दोनों का शत्रु है। प्रश्न, बड़े भारी चोर कौन है? उत्तर, जो मनुष्यों के धर्म रत्नों को चुराने वाले, पाप के कर्ता एवं अनर्थ करने वाले ऐसे 5 इंद्रिय रूपी चोर हैं। प्रश्न, महान गुरु कौन है? उत्तर, जो इस संसार में बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित हो, जगत के भव्य जीवों के सहित साधन में उद्यत हो एवं स्वयं भी मोक्ष के लिए इच्छुक हो, वही महान गुरु है। दूसरा मिथ्यामती धर्म गुरु नहीं हो सकता। इस प्रकार देवियों द्वारा किए प्रश्नों का उत्तर जिन माता ने गर्भस्थ तीर्थंकर शिशु के प्रभाव से दिया। प्रथम तो महारानी की बुद्धि स्वभाव से ही निर्मल थी। पुनः अपने उदर में 3 ज्ञान के धारक प्रकाशमान तीर्थंकर देव को धारण करने से वे अत्यधिक पवित्र हो गई थी। महारानी के गर्भ में स्थित तीर्थंकर बालक को कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि सीप में रहने वाली जल बिंदु में कभी विकार उत्पन्न नहीं हो सकता है। उस महादेवी के उदर की त्रिबली भी भंग नहीं हुई। उदर पूर्व जैसा ही रहा, पर गर्भ की क्रमशः वृद्धि होती गई। यह सब प्रभु का ही प्रभाव था। गर्भ में स्थित प्रभु के प्रभाव से महारानी की मुखाकृति बड़ी ही सुशोभायमान हो गई। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वे असंख्य रत्नों को धारण करने वाली पृथ्वी ही हो। अप्सराओं के साथ इंद्र के द्वारा भेजी गई इंद्राणी ही जिनकी सेवा कर रही थी हो, उनकी कांति एवं उनके मुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार लगातार 9 महीने तक महान उत्सव संपन्न होते रहे। देखते देखते 9वां महीना पूर्ण हो गया। शुभ चैत्र मास की त्रयोदशी के दिन यमणी नाम योग में एवं शुभ लग्न में त्रिशला महादेवी ने अलौकिक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र अपने उज्जवल शरीर की कांति से अंधकार को विनष्ट करने वाला, जगत का हित करने वाला, मतिश्रुत अवधि तीनों ज्ञान का धारण करने वाला, महादेदीप्यमान एवं धर्म तीर्थ का प्रवर्तक तीर्थंकर हुआ। उनके जन्म के साथ साथ सभी दिशाएं निर्मल हो गईं। आकाश में निर्मल वायु बहने लगी। स्वर्ग से कल्प वृक्षों की पुष्प वर्षा हुई और चारों जातियों के देवों के समान आसन कंपायमान हो गए। स्वर्ग में बिना बजाए ही वाद्यों की ध्वनि होने लगी, मानो वे भी भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हों। इसके अतिरिक्त अन्य तीनों जातियों अर्थात निकायों के देवों के महलों में शंख, भेरी आदि के शब्द होने लगे। सौधर्म स्वर्ग का इंद्र भगवान के जन्म का समाचार पाकर उनका जन्म कलंक मनाने का विचार करने लगा। उसी समय इंद्र की आज्ञा से देवों की सेनाएं जय जयकार करती हुई स्वर्ग से उठी। उनकी विशाल सेनाएं समुद्र से उठती हुई प्रचंड लहरों के समान प्रतीत होती थी। गजराज, अश्व, रथ, गंधर्व, नर्तकी, पैदल और बैल आदि से युक्त 7 प्रकार की सेनाएं निकली। तत्पश्चात सौदसर का स्वामी इंद्र अपनी इंद्राणी सहित ऐरावत पर आरूढ़ होकर चला। उसके चारों ओर देवियों की सेनाएं फैली हुई थी। इंद्र के पीछे पीछे बड़ी विभूति के साथ सामानिक देव आदि चल रहे थे। उस समय दुंदुभी आदि वाद्यों की ध्वनि एवं देवों की जय जयकार इससे सारा आकाश गुंजने लगा। मार्ग में कितने ही देव गाते हुए चल रहे थे। कोई नृत्य करता जाता था और कोई प्रसन्नता के मारे दौड़ लगा रहा था। उनके छत्र, चमर एवं ध्वजाओं से समस्त आकाश मंडल आच्छादित हो गया था। वे चारों निकाय के देव बड़ी विभूति के साथ क्रम क्रम से कुंडलपुर जा पहुंचे। उस समय आकाश में ऊपर एवं बीच का भाग देव देवियों से घिर गया था। राजमहल का आंगन इंद्र आदि देवों से बिल्कुल भर गया था। इंद्राणी ने तत्काल प्रसूति गृह में जाकर दिव्य शरीरधारी कुमार एवं जिन माता के दर्शन किए। वे बारंबार उन्हें प्रणाम कर जिन माता के आगे खड़ी होकर उनके गुणों की प्रशंसा करने लगी। इंद्राणी ने कहा, हे महादेवी,
आप तीनों जगत के स्वामी को उत्पन्न करने के कारण समग्र विश्व की माता हो और आप ही महादेवी भी हो। महान देव उत्पन्न कर आपने अपना नाम सार्थक कर लिया है। संसार में आपकी तुलना के अन्य कोई स्त्री नहीं। इस प्रकार महादेवी की स्तुति कर इंद्राणी ने उन्हें निद्रित कर दिया। जब जिन माता सो गईं तो इंद्राणी ने उनके आगे एक माया का बालक बनाकर सुला दिया और स्वयं अपने हाथों से शिशु भगवान को उठाकर उनके शरीर का स्पर्श किया। वे बारंबार उनके मुख का चुंबन करने लगी। भगवान के शरीर से निकलती हुई उज्जवल ज्योति को देखकर उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। तत्पश्चात वे उस बालक भगवान को लेकर आकाश मार्ग की ओर चली। वे भगवान आकाश में ठीक सूर्य की तरह जान पड़ते थे। समस्त दिक्कुमारियां छत्र, ध्वजा, कलश, चमर और स्वास्तिक 8 मंगल द्रव्य आदि को लेकर इंद्राणी के आगे आगे चल रही थी। उस समय इंद्राणी ने जगत को आनंद प्रदान करने वाले जिनदेव को लाकर बड़ी प्रसन्नता से इंद्र को दिया। भगवान की अपूर्व सुंदरता व उनकी तेजोमय दीप्ति देखकर देवों का स्वामी इंद्र उनकी स्तुति करने लगा। हे देव, आप हमें परम आनंद प्रदान करने के लिए बाल चंद्रमा की भांति लोक को प्रकाश देने के लिए प्रकट हुए हो। हे ज्ञानी, आप विश्व के स्वामी इंद्र धरणेन्द्र चक्रवर्ती के भी स्वामी हो। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होने के कारण आप ही ब्रह्मा भी हो। हे देव, योगीराज आपको ज्ञान रूपी सूर्य का उदयाचल मानते हैं। भव्य पुरुष के रक्षक एवं मोक्ष रूपी स्त्री के पति हो। आप मिथ्या ज्ञान रूपी अंधकूप में पड़े हुए अनेक भव्य जीवों को धर्म रूपी हाथ का सहारा देकर उद्धार करने वाले हो। संसार के सभी विचारशील व्यक्ति आपकी अलौकिक वाणी सुनकर अपने कर्मों को नष्ट कर परम पवित्र मोक्ष प्राप्त करेंगे एवं अनेक भव्य जीवों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आज आपके अभ्युदय से संत पुरुषों को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। वस्तुतः आप ही धर्म की प्रवृत्ति के कारण हैं। अतएव हे देव, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, भक्ति प्रकट करते हैं एवं प्रसन्नता पूर्वक केवल आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, अन्य मिथ्यात्वी देव की नहीं। इस तरह देवों का स्वामी सौधर्म स्वर्ग का इंद्र भगवान की स्तुति कर उन्हें गोद में उठाकर सुमेरु पर्वत पर चलने को उद्यत हुआ। उसने अन्य देवों को भी सुमेरु पर्वत पर चलने के लिए आज्ञा दी। उस समय सभी देवों ने प्रभु की जय हो, आनंद की वृद्धि हो आदि शब्दों से जय जयकार की। उनकी ध्वनि समस्त दिशाओं में फैली। इंद्र के साथ साथ आए देव भी जय जय शब्द करते हुए आनंद मानने लगे। प्रसन्नता के मारे उनका शरीर रोमांचित हो गया। आकाश में प्रभु के समक्ष अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व देव भी वीणा आदि वाद्यों के साथ गान करने लगे। देवों की दुंदुभी की आवाज से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। किन्नरियां हर्षित होकर अपने किन्नरों के साथ जिन देव का गुणगान करने लगे। उस समय सब देव भगवान का दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक समझने लगे। वे बड़ी देर तक भगवान का दिव्य रूप देखते रहे। इंद्र की गोद में विराजमान भगवान को ऐशान स्वर्ग के इंद्र ने दिव्य छत्र लगाया। सनत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के इंद्र भी चमर डोराते हुए भगवान की सेवा करने लगे। श्री जिनेंद्र भगवान की ऐसी विभूति को देखकर अनेक देवों ने उसी समय सम्यक धारण किया। उन्होंने इंद्र के वचनों को प्रणाम गाना। वे इंद्रादिक ज्योतिर्चक्र को लांग कर अपने शरीर के आभूषणों की किरणों से आकाश को प्रकाशित करते हुए जा रहे थे। परस्पर सैकड़ों उत्सव मनाते हुए वे देव बड़ी विभूति के साथ उत्तुंग सुमेरु पर्वत पर जा पहुंचे। उस सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1000 कम 1,00,000 योजन की है। पर्वत के आरंभ में ही भद्रशाल वन है। उस वन में परकोट और ध्वजाएं से सुशोभित कल्याणकारक 4 जैन मंदिर बने हैं। उस वन से 62,500 योजन की ऊंचाई पर महारमणिक सोमनस वन है, जहाँ पर सभी ऋतुओं के फल देने वाले 108 वृक्षें और जिन चैत्यालयों की संख्या 4 है। उस सोमनस वन से 36,000 योजन की ऊंचाई पर चौथा और अंतिम पांडुक वन है। वहाँ जिन चैत्यालों के ऊंचे ऊंचे समूह हैं, उस वन की सुंदरता अपूर्व है। वन के बीच में एक चूलिका है, वह 40 योजन ऊंची है। उस चूलिका के ऊपर स्वर्ग है। मेरु की ईशान दिशा
में 100 योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी और 8 योजन ऊंची एक पांडुक नाम की शिला है। वह सिद्ध शिला चंद्रमा के समान सुशोभित, छत्र, चमर, स्वस्तिक, दर्पण, कलश, ध्वजा, ठोना, पंखा, ये अष्टमंगल द्रव्य उस शिला पर रखे हुए थे। शिला के मध्य भाग में वैडूर्य मणि के सदृश रंगीन एक सिंहासन है। उसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई आधा योजन प्रमाण है। जिनेंद्र भगवान के स्नान जल से पवित्र हुए रत्नों के तेज से वह सिंहासन ऐसा प्रतीत होता था कि मानो सुमेरु का दूसरा शिखर ही हो। उसके ठीक दक्षिण की ओर दूसरा सिंहासन सौधर्म इंद्र का है और उत्तर दिशा की ओर इंद्र के बैठने का आसन है। सौधर्म इंद्र के ने अन्य देवों के साथ महोत्सव संपन्न किया। स्नान कराने का उद्देश्य से भगवान को उसी शिला पर विराजमान किया। देवराज ने सर्वप्रथम उस पर्वतराज की परिक्रमा की। इस प्रकार देवेंद्र ने पुण्योदय से बड़ी विभूति के साथ अंतिम तीर्थंकर शिशु बालक को शिला पर विराजमान किया। अतः भव्य जन यदि ऐसा संपदा एवं सुख की आकांक्षा रखते हैं तो उन्हें 16 कर्ण भावनाओं से निर्मल पुण्य का उपार्जन करना चाहिए। तीर्थंकर सदृश अक्षुण संपदा प्राप्त कराने में पुण्य ही सहायक होता है। पुण्य से इस जगत में पवित्रता की वृद्धि होती है। पुण्य के अतिरिक्त इस जगत में दूसरी कोई वस्तु सुख प्रदान करने वाली नहीं है। इस पुण्य का मूल कारण व्रत है। प्राणियों को पुण्य के बल से ही अनेक गुणों की प्राप्ति हुआ करती है। ओम नमः।